ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, सरल संस्कृत भाषा प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी की श्रृंखला को पढ़ रहे हैं, सीरीज को पढ़ रहे हैं। इस श्रृंखला में आज कक्षा संख्या नंबर है 34वीं अर्थात 34वीं कक्षा आज पढ़ेंगे। 33 कक्षाएं हमारी हो गई। 16 अभ्यास हमारे पूर्ण हो गए हैं मित्रों, ध्यान रखेंगे। आज 17वां अभ्यास पढ़ेंगे और 17वें अभ्यास के पढ़ने के बाद जैसा कि हम आपको सूचना दे रहे थे कि परीक्षा होगी, इसकी प्रथम परीक्षा होगी। ये जो कोर्स तैयार किया जा रहा है ये शून्य स्तर से 2 माह में शुद्ध संस्कृत संभाषण एवं लेखन सीखें उन लोगों के लिए तैयार किया जा रहा है। ठीक है, सामान्य संस्कृत संभाषण और लेखन सिखाने के लिए 34 कक्षाओं में हमने 17 अभ्यास पढ़ा दिए। एक औसतन एक अभ्यास में एक अभ्यास को हमने 2 कक्षाओं में पढ़ाया। ठीक है, इसकी परीक्षा होगी। परीक्षा के जो प्रकार है, क्योंकि आपकी पहली परीक्षा है, तो जो परीक्षा का जो प्रकार है कि किस प्रकार से परीक्षा हम लेते हैं, हमने इससे पहले भी अनेक बार इस प्रकार से सीरीज बनाई है, उनमें भी विद्या अपने पाठकों की परीक्षा ली है। तो आपको परीक्षा मन कैसी देनी होती है, परीक्षा ऑनलाइन परीक्षा कैसी होती है, इसके लिए जानने के लिए मैंने एक वीडियो का लिंक यहाँ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दिया है। उस पर क्लिक करके आप देख सकेंगे कि इस प्रकार से परीक्षा होती है। वैसी परीक्षा माने वही प्रश्न नहीं आएंगे, वो एक फॉर्मेट होगा उस प्रकार का है, प्रकार उसी प्रकार की परीक्षा होगी। आप ऐसे सोचे कि वही परीक्षा के प्रश्न हम इसमें नहीं, इसमें आपको अलग प्रश्न पूछेंगे पर तरीका वही होगा। ठीक है, और कॉपी चेक करने का तरीका भी वही होगा, वो आप बता देंगे आपको। ठीक है, उसका भी लिंक इसी में रख दिया है। एक एग्जाम देने का जो लिंक और एक उसको चेक करने का लिंक, दोनों रखे हुए हैं। दोनों का आप जानकारी ले लीजिएगा कि इस प्रकार से परीक्षा होगी, इस प्रकार से आपकी कॉपी चेक होती है। ठीक, आज 17वां अभ्यास है, पूरा पढ़ाएंगे आज आपको। ठीक है, परीक्षा के लिए जो भी हमारे पाठक अभी हमारे साथ लाइव पढ़ रहे हैं उनको हम व्हाट्सएप पर बताएंगे कब परीक्षा होगी। ठीक है, परंतु इस कोर्स के माध्यम से जो लोग 6 महीने बाद भी सीखेंगे, ठीक है, 1 वर्ष बाद भी सीखेंगे, तो वो उनको ये विचार करना है कि उनको कम से कम इस कक्षा को पढ़ने के बाद परीक्षा देने के लिए 7 दिन का बीच में गैप रखना है। 7 दिन परीक्षा की तैयारी के लिए आपको रखना, फिर उसके बाद आप परीक्षा दें। ठीक है, ये हमारी तरफ से सुझाव है, वो आपके ऊपर है, आप कभी भी दें। ठीक है, तो ये तरीका है। ठीक है, चलिएगा अब आरंभ करते हैं 17वां अभ्यास।
और मित्रों, इसी के साथ 1 मिनट में आपसे निवेदन करते हैं कि आप संस्कृत भाषा पढ़ रहे हैं, हम निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, तो आप हमारे इस अभियान के मासिक सदस्य अवश्य बने। विद्या का दान और विद्या के लिए दान, ठीक है, विद्या के प्रचार प्रसार के लिए दिया गया दान सर्वश्रेष्ठ कोटि की दान माना गया है। तो आप हमारे सदस्य अवश्य बने, ठीक है। चलिएगा, ये अभ्यास हमारा कंप्लीट हो गया है, 16वां। अब है 17वां अभ्यास। ये 17वां अभ्यास है मित्रों। शब्दकोश है, 320 शब्द आपको पढ़ा दिए हैं, 20 शब्द आपको और पढ़ाएंगे, 340 शब्द पढ़ लेंगे, ठीक है। आइएगा, इसमें बहुत सुंदर शब्द हैं जो संस्कृत भाषा में बहुत प्रयोग होते हैं। तो भगवत, भगवत का अर्थ है भगवान, है भगवान, ईश्वर, ये जिसको बोलते हैं। तो ये जो मूल शब्द क्या है, भगवत, ठीक है। भवत, भवत का अर्थ होता है आप, क्या है भवत का अर्थ क्या है, आप। श्रीमत, श्रीमत का अर्थ क्या है, श्रीमान, मूल शब्द क्या है, श्रीमत। बुद्धिमत, बुद्धिमत का अर्थ है बुद्धिमान। घनवत, वो धनवत है, धन है, घ दिख रहा है, ये वास्तव में धा है, ठीक है। धनवत, धनवान। और बलवत, बलवान। हम क्या प्रयोग करते हैं, भगवान, धनवान, बुद्धिमान, श्रीमान, बलवान, ये प्रयोग करते हैं। ये वास्तव में क्या है, मूल शब्द नहीं है, ये इसका रूप में प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप प्रयोग करते हैं हम हिंदी में, ठीक है, पुल्लिंग का, ये पुल्लिंग का है, ठीक है। अब आगे है स्नेह, स्नेह, विश्वास, विश्वास, मृगा, हरिण, बाण, बाण, श्रद्धा, श्रद्धा, ठीक है। ये शब्द, ये क्या है, ये तो राम के समान है, ये भी राम के समान है, ये भी राम के समान है, ये भी राम के समान है। श्रद्धा, ये है आपका रमा के समान, तो रूप करने की, इसकी स्मरण करने की आवश्यकता नहीं। चलिएगा, ये हो गया। अब इसमें ये धातु बता रहे हैं, ख, क्षिप, फेंकना अर्थ में क्षिप धातु का प्रयोग होता है, और मुच, छोड़ना अर्थ में होता है, ठीक। ये धातुएं दो। घ, विशेषण, आसक्ता, आसक्ता का अर्थ होता है अनुरक्त अथवा लगा हुआ, ठीक। युक्त का अर्थ है लगा हुआ, लग्न का अर्थ है लगा हुआ, तत्पर माने लगा हुआ, कुशल, चतुर, निपुण, चतुर, 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 ठीक है। ये है, ये क्या है, विशेषण ध्यान रखेंगे। ये विशेषण वास्तव में, विशेषण तो विशेष्य के अनुसार होता है, इनका जो प्रयोग होता है प्राय करके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में होता है। इन विशेषणों का नपुंसक लिंग में नहीं होता, मानिएगा, पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में होता है। ये जो शब्द दिए हैं पुल्लिंग के दिए हुए हैं यहाँ पर, इनका स्त्रीलिंग में बनाना हो तो क्या हो जाएगा, आसक्त का आसक्ता, रमा के समान हो जाएगा, रमा के समान आसक्ता, ध्यान रखेंगे। ऐसे ही कुशला, ठीक है, निपुणा और चतुरा, इस प्रकार से स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे, ठीक है। और ये युक्ता, लग्ना, तत्परा, इस प्रकार से, ठीक है। चलिएगा, ये बता दिया आपको। अब इसमें सूचना का भगवत से लेकर बलवत के रूप कैसे चलेंगे, भगवत के तुल्य, ठीक है। ये यहां से यहां तक
भगवान के समान रूप चलेंगे। ये नया रूप है, अभी आपने याद नहीं किया इसका, वैसे याद भी करा दिया मैंने आपको। मैंने भगवत शब्द का पुल्लिंग में रूप याद कराया, वैसे ही चलेंगे इसके, इसलिए कठिन भी नहीं है। चलिए चलते हैं आगे। व्याकरण भगवत सप्तमी व्यक्ति, इसमें ये दो चीज बताई जाएंगी, सप्तमी व्यक्ति पढ़ाई जाएगी और भगवत के रूप याद कराए जाएंगे। चलिए नंबर 1, भगवत शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। देखो शब्द संख्या 8, याद अर्थात एक बार ध्यान से देख लेंगे, याद ही है, कोई कठिन नहीं है। ठीक है, भगवत आदि के रूप भगवत के तुल्य चलेंगे। वैसे भगवत के मैंने आपको पुल्लिंग में रूप याद करा दिए थे, पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में पहले ही याद करा दिए थे, भगवत के कराए हैं आपको। ठीक, चलिएगा तो आइएगा, भगवत शब्द के पीछे रूप दिए उनको मैं दिखाता हूं आपको। ये 8 शब्द रूप हैं, वहां पर 8 नंबर पर हैं, ध्यान देंगे आप। ठीक है, ये लीजिए, भगवत शब्द है, इसका अर्थ भगवान, तकारांत पुल्लिंग, ये यहां पर पुल्लिंग के रूप दिए हैं, ध्यान रखेंगे पुल्लिंग में। अभी स्त्रीलिंग में आपको जरूरत नहीं है, बता देंगे उसको। आइएगा, ये प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी और संबोधन, एक वचन द्विवचन बहुवचन। ठीक है, मेरे साथ एक बार बोलेंगे, बोलिए, भगवान, भगवन्तौ, भगवन्तः, भगवन्तौ, भगवंतम, क्षमा करें, भगवंतम, भगवन्तौ, भगवतः, भगवता, भगवद्भ्याम, भगवद्भिः, भगवते, भगवद्भ्याम, भगवद्भ्यः, भगवतः, भगवद्भ्याम, भगवद्भ्यः, भगवतः, भगवतोः, भगवतां, भगवती, भगवतोः, भगवत्सु, हे भगवन्, हे भगवन्तौ, हे भगवन्तः। ठीक है, बन गई बात आपकी। तो ये हो गया आपका जी। अब क्या है, दूसरे शब्दों के रूप जो चलाने होंगे उसमें इन्होंने इधर, ध्यान रखेंगे क्या दिया है, इधर, ये संक्षिप्त प्रत्यय दिए। क्या दिए, संक्षिप्त प्रत्यय, पर ये थोड़े से संक्षिप्त प्रत्यय गलत दिए हैं। क्या दिए, थोड़े से इन्होंने क्या कर दिया है, गलत दिए। मैं इनको सही करा देता हूं, देखिए, ये है आन, अंतौ, अंतः। ठीक है, अंतम, अंतौ, अतः। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर क्या करना है आपको, और जोड़ना है, ये गलत यहां रह गया है वास्तव में, अता और अद्भ्याम और ये अद्भिः और अते, अद्भ्याम और ये अद्भ्यः, अतः, अद्भ्याम और ये अद्भ्यः, अतः, अतोः, अताम, अति, अतोः और ये अत्सु, अन, अंतौ, अंतः। यहां पर क्या है, अ छूट गया है। अब क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, आप कोई भी शब्द लेंगे, जैसे मानिएगा ये आपने ये लिया बालामत, बालावत है, बा, बालावत,
ठीक है। अब संक्षिप्त प्रत्यय लगा करके यदि हम इसके रूप चलाना चाहें तो क्या करेंगे, इसका पीछे का ये अत भाग है वो हटा देंगे, त और अ क्या बचेगा, ब ल व, ऐसा बचेगा, ध्यान रखेंगे। अब इसमें संक्षिप्त प्रत्यय जुड़ेगा, ठीक है। बलव, ये अत हटाना पड़ेगा हमको, क्या है, अत हटाना पड़ेगा। अब आराम से इसके रूप बन जाए, देखिए, बलवान, बलवंतौ, बलवंतः, बलवंतम, बलवंतौ, बलवत्तः, बलवता, जोड़ना पड़ेगा ना इसमें, बलवद्भ्याम, बलवद्भिः, बलवते, बलवद्भ्याम, बलवद्भ्यः, बलवतः, बलवद्भ्याम, बलवद्भ्यः, बलवतः, बलवतोः, बलवताम, बलवती, बलवतोः, बलवत्सु, हे बलवन, हे बलवंतौ, हे बलवंत। अब सही हो गया, ये यहां पर आ जोड़ना पड़ेगा ना, तभी तो चलेगा। बस इसी प्रकार से जितने भी शब्द हैं इसमें, श्रीमत का भी ऐसे ही चल जाएगा। श्रीमत में अत डालेंगे तो श्रीमान, श्रीमंतौ, श्रीमंता, श्रीमंतम, श्रीमंतौ, श्रीमतः, श्रीमता, श्रीमद्भ्याम, श्रीमद्भि, श्रीमते, श्रीमद्भ्याम, श्रीमद्भ्या, श्रीमता, श्रीमता, श्रीमद्भ्याम, श्रीमद्भ्या, श्रीमता, श्रीमतोः, श्रीमताम, श्रीमती, श्रीमतोः, श्रीमत्सु, हे श्रीमन, हे श्रीमंतौ, हे श्रीमंत। इस प्रकार से भवा भवत का भी चलाइए, धनवत का भी चलाइए, बलवत का भी चला दिया मैंने, बुद्धिमत, बुद्धिमत का भी चलाइए ऐसे ही। अब आप आराम से आपको चलाने हैं, ठीक है। तो ये बस इतना ही है, एक बार आपको ये याद वास्तव में मेरे हिसाब से तो मत कीजिएगा, बस वैसे ही थोड़ा सा सभी रूपों का संक्षिप्त प्रत्यय लगा करके अभ्यास कर लीजिएगा, एक एक दो बार, दो बार उच्चारण कर लीजिएगा, आपको ये अपने आप याद रह जाएंगे, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया आपका। अब आगे आगे है क्षिप धातु और मुच धातु के रूप, ठीक है। नंबर 2, क्षिप और मुच के रूप लट में क्षिपति मुंचती हैं, इनके रूप बनाकर भवती के तुल्य चलेंगे, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, ये क्षिपति और मुंचती, मुच क्या है, मुच का मुंचती बनता है ये, ऐसा मैं आपको अभ्यास करा देता हूं, ठीक है। इनका सभी लकारों का इसका अभ्यास करा देता हूं तो आपको सरलता हो जाएगी, ठीक है। चलिएगा, हाँ, चलिए यहां आ जाते। शिप का लट में क्या बनेगा, क्षिपति, क्षिपति, क्षिपतः, क्षिपंती, क्षिपसि, क्षिपथः, क्षिपथ, क्षिपामि, क्षिपावः, क्षिपाम, ठीक है। लोट क्षिपतु सरल है, क्षिपतु, क्षिपताम, क्षिपंतु, क्षिप, क्षिपतम, क्षिपत, क्षिपा, क्षिपाणि, ध्यान रखेंगे क्या बनेगा उत्तम पुरुष में, क्षिप, ये क्षिपाणि, ऐसा, ठीक है। क्षिपाणि, क्षिपाव, क्षिपाम। लंग अक्षिपत, अक्षिपत, अक्षिपताम, अक्षिपन, अक्षिपः, अक्षिपतम, अक्षिपत, अक्षिपम, अक्षिपाव, अक्षिपाम, ठीक है। और आगे है हमारा विदलिंग, विदलिंग में बनता है इसका क्षिपेत, क्षिपेत, क्षिपेताम, क्षिपेयु, क्षिपेह, क्षिपेतम, क्षिपेत, क्षिपेयम, क्षिपेव, क्षिपेम, ठीक है। और इसका लिट लकार में बनता है क्षेप्स्यति,
ध्यान रखेंगे। क्षेप्स्यति ऐसा। क्षेप्स्यति, क्षेप्स्यतः, क्षेप्स्यन्ति, क्षेप्स्यसि, क्षेप्स्यथः, क्षेप्स्यथ, क्षेप्स्यामि, क्षेप्स्यावः, क्षेप्स्यामः। ये क्षिप धातु के हो गए। अब आ जाते हैं मुच धातु के। ठीक है, मुच का बनता है मुंचति। ठीक है, मुंचति, मुंचतः, मुंचन्ति, मुंचसि, मुंचथः, मुंचथ, मुंचामि, मुंचावः, मुंचामः। ठीक, लोट मुंचतु, मुंचतु, मुंचताम, मुंचन्तु, मुंच, मुंचतम, मुंचत, मुंचानि, मुंचाव, मुंचाम। लंग आमुंचत, अमुंचत, अमुंचताम, अमुंचन, अमुंचः, अमुंचतम, अमुंचत, अमुंचम, अमुंचाव, अमुंचाव। ठीक है, और बिदलिंग मुंचेत, मुंचेताम, मुंचेयुः, मुंचेह, मुंचेतम, मुंचेत, मुंचेयम, मुंचेव, मुंचेम। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसका लिट लकार में, लिट लकार में थोड़ा अलग बनता है, इस प्रकार से बनता है मोक्षति। अब आप अपने आप तो नहीं बना सकते इसको। मोक्षति, मोक्षतः, मोक्षन्ति, मोक्ष्यसि, मोक्षथः, मोक्षथ, मोक्ष्यामि, मोक्षावः, मोक्षाम। ठीक है, चलिए ये मैंने आपका कंप्लीट कार्य करा दिया। जो पढ़ाने वाले का कार्य था वो मैंने करा दिया आपका। ठीक है, अब है नियम। बस नियम और विशेष हैं इसके, सप्तमी के नियम है, सरल है। आइएगा, स्टार 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 के हैं 49। प्रेम, आसक्ति और आदर सूचक शब्दों और धातुओं के साथ सप्तमी होती है, ध्यान रखें। प्रेम, आसक्ति और आदर सूचक शब्द, आदर को प्रकट करने वाले शब्द, प्रेम को प्रकट करने वाले शब्द, आसक्ति को प्रकट करने वाले शब्द हैं, उनके माने इनके पर्यायवाची। इन शब्दों, ये शब्द और इसी अर्थ की धातु, माने आदर अर्थ में जो धातु है और आसक्ति अर्थ में जो धातु और प्रेम अर्थ में जो धातु, यदि उनका प्रयोग करेंगे तो इन शब्दों में सप्तमी नहीं होगी, ध्यान रखेंगे। जिसके प्रति प्रेम है, जिसके प्रति आसक्ति है, जिसके प्रति आदर है, उन शब्दों में सप्तमी होती है। उदाहरण दे रहे हैं यहां पर, जैसे उसका मुझ पर स्नेह है, तस्य मयि स्नेहः अस्ति, माने उसका, उसका के लिए तस्य हो गया। अब स्नेह, स्नेह शब्द क्या है? प्रेम का, प्रेम अर्थ वाला है। किसमें प्रेम है? मुझ में, इसलिए मई, मई माने सप्तमी हो गई। मई स्नेहः अस्ति, तस्य कन्यायाम स्नेहः अस्ति, उसका कन्या में स्नेह है, तब वो किसी लड़की से प्रेम करता है। पिता पुत्रे स्नेहम करोति, पिता पुत्र में प्रेम करता है। ठीक है, तो स्नेह किसमें स्नेह? पुत्र में, तो पुत्रे। रामः रमायाम आसक्तः अस्ति, राम नाम का कोई व्यक्ति है, वो रमा में आसक्त है। आसक्त माने उससे अटैच है एकदम। मम गुरौ आदरः अस्ति,
मेरा गुरु में आदर है। मेरा आदर किसमें? गुरु में। तो गुरु सप्तमी हो गई। इसमें सप्तमी नहीं हो, ध्यान रखेंगे। इसमें तो वाक्य के अनुसार जो भी होगी वो हो जाएगी, परंतु इसमें गुरु सप्तमी हो गई। चलिएगा, एक ये नियम ध्यान रखना है सप्तमी का। सप्तमी यहां यहां होती है। 50 संलग्न और चतुर, ये चतुर लिखा हुआ है, ठीक है। अर्थ वाले शब्दों के साथ सप्तमी होती है। संलग्न और चतुर अर्थ वाले जो शब्द हैं उनमें क्या होती है? सप्तमी। जैसे वह पढ़ाई में संलग्न है, तो जिस चीज में संलग्न है उसमें सप्तमी हो जाएगी। तो सह पठने संलग्नः युक्तः तत्परः आसक्तः वा अस्ति। तो सबका अर्थ क्या है? संलग्न ही अर्थ आ रहा है यहां पर, लगा हुआ, युक्त। ऐसे रामः, वो राम विद्या में निपुण है, तो रामः विद्यायाम च कुशलः निपुणः चतुरः पटुः दक्षः वा अस्ति। ठीक है, तो यहां पर यह सप्तमी हो गई है, यहां पर इसमें सप्तमी हो गई। तो जिसमें आसक्त है, जिसमें संलग्न है, जिसमें युक्त है और जिसमें चतुर है, निपुण है, तो उस शब्द में सप्तमी होती है। ये नियम हो गया आपका। सरल है ये, तो आप अपने आप पढ़ेंगे तो अपने आप भी समझ सकते हैं, इसमें कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। 51 फेंकना अर्थ की धातुओं के साथ तथा विश्वास और श्रद्धा अर्थ वाली धातुओं और शब्दों के साथ सप्तमी होती है। ठीक, एक तो फेंकना अर्थ की धातु थी है मुच, ठीक है। शिप, मुच का अर्थ तो छोड़ना है, तो छोड़ना अर्थ भी एक प्रकार से फेंकना ही होता है। धातुओं के साथ तथा विश्वास और श्रद्धा अर्थ वाली धातु, विश्वास अर्थ वाली धातु और श्रद्धा अर्थ वाली धातु, और श्रद्धा और विश्वास शब्द, इनके अर्थ वाले जो शब्द हैं उनके साथ, माने जिसमें श्रद्धा है, जिसमें विश्वास है, ठीक है, जहां फेंका जाता है उन शब्दों में सप्तमी होगी। जैसे मृग पर बाण फेंकता है, तो क्या है? मृगे बाणम क्षिपति मुंचती वा। तो कहां पर बाण को फेंकता है? मृग पर। क्या है? मृग पर। तो मैं पर विषय में सप्तमी हो रही थी, ठीक है। तो मृगे ये आ गया सप्तमी। उसका धर्म पर विश्वास है, तस्य धर्मे विश्वासा श्रद्धा वा अस्ति। उसका धर्म में सप्तमी होगी, विश्वास अथवा श्रद्धा है। स धर्मे विश्वसित, यहां पर धातु का प्रयोग हुआ है, अभी आपको रूप याद नहीं होगा, आगे का है पर दिखा दिया है। वह धर्म में विश्वास करता है, ठीक है। स मम वचने विश्वसिति, वह मेरे वचन पर विश्वास करता है, तो वचने सप्तमी हो गई। दिखा दिया, इतने से काफी आपको समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से इन अर्थ वाले शब्द और इन अर्थ वाले धातुओं के साथ जब हम वाक्य बनाते हैं तो यहां पर सप्तमी पूर्ण करनी चाहिए। बस सप्तमी के आपको अभी इतने ही नियम पढ़ने हैं, ठीक है। ये कर लीजिएगा। अब है इसका पाठ गृह कार्य वाला। गृह कार्य का है, लीजिए। पहले उदाहरण वाक्य आपको दिखा देते हैं। उदाहरण वाक्य नंबर 1, बुद्धिमान शिष्यों माने बुद्धिमान शिष्येषु स्नेहम करोति। बुद्धिमान व्यक्ति शिष्यों से स्नेह करता, शिष्यों में प्यार करता है, शिष्यों को। हिंदी में को भी कह सकते हैं। तो स्नेह किसमें करता है? शिष्य, तो सप्तमी हो गई यहां पर। और इसका ये कर्म है तो इसलिए द्वितीय हो गई, स्नेह, स्नेह को करता है। स धनवान
कन्यायाम आसक्त अस्ति, वो धनवान व्यक्ति कन्या में आसक्त है। अहम कार्ये लग्नः अस्मि, मैं कार्य में लगा हुआ हूं। सेनापति शत्रु बाणम क्षिपति मुंचति वा, सेनापति शत्रु पर बाण फेंकता है या छोड़ता है, एक ही बात है। मम भगवती श्रद्धा विश्वासः च स्तः, मेरा भगवान पर विश्व श्रद्धा और विश्वास है। ये दो हो गए ना, इसलिए द्विवचन आ रहा है ये, तो इसमें सप्तमी हो गई। भगवती, भवान कुतः आगच्छति, अब दे सामान्य वाक्य भवान के साथ, भवान आप कहां से आ रहे हैं। श्रीमंतम बुद्धिमंतम च नमत, माने तुम लोग, यहां पर क्या है, यूयम आएगा, यूयम श्रीमंतम बुद्धिमंतम च नमत, तुम लोग श्रीमान लोगों को और श्रीमान व्यक्ति को और बुद्धिमान व्यक्ति को नमन करो। क्या है, नमन करो। तो ये यहां पर साइलेंट है, ध्यान रखेंगे, ये क्या है, साइलेंट ये, तो इसलिए ये मध्यम लोट लकार का दिया है, मध्यम पुरुष बहुवचन का। ठीक है, तो ये हो गया आपका। 8 धनवद्भिः श्रीमद्भिः च सह सवसेत, तो धनवान धनवानों के साथ और श्रीमानों के साथ में वह वसीयत माने रहे। ठीक है, तो ये क्या है, सह के योग में तृतीया हो गई यहां पर। 9 भवते नमः, तो यह नमः के योग चतुर्थी हो गई, आपके लिए नमस्कार। एतत् तस्य श्रीमतः गृहमस्ति, यह उस श्रीमान का घर है, यहां पर षष्ठी हो गई संबंध में। भगवती विश्वासम श्रद्धाम च कुरुत, भगवान में विश्वास और श्रद्धा को करो तुम लोग। यूयम यहां पर साइलेंट है तुम, ये मध्यम पुरुष लोट लकार का मध्यम पुरुष बहुवचन का है। बुद्धिमत्सु विद्या धनवत्सु धनम बलवत्सु बलम च भवंती, बुद्धिमानों में विद्या, धनवानों में धन और बलवानों में बल। भवंती माने होते हैं, सही बात है, होते हैं। चलिएगा, ये हो गया। अब आपको गृह कार्य दिया जा रहा है, ये हैं आपके 20 वाक्य, इनको बनाना है और उत्तर पत्रिका की वीडियो गृह कार्य का मिलान करने की वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दी है। अभी तक जितनी भी उत्तर पत्रिकाओं की वीडियो है, यदि आपको किसी प्रकार से कठिनाई होती है तो आप हमसे व्हाट्सएप पर ले लीजिएगा। क्या है, व्हाट्सएप पर संपर्क करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो हर कक्षा की उत्तर पत्रिका की वीडियो हम उसी कक्षा में रख रहे हैं। चलिए, ये हो गया अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य। नंबर 1 गुरु शिष्यम स्नेहम करोति, गलत, सप्तमी हो गई। गुरु शिष्य स्नेहम करोति, ऐसा होगा। 2 राजा दुर्जनम बाणम क्षिपति, तो ये गलत है, यहाँ दुर्जने होगा। राजा दुर्जने बाणम क्षिपति, राजा दुर्जन पर बाण फेंकता है। श्रीमानम नमः, गलत, क्या होगा, चतुर्थी हो गया। श्रीमते नमः। 4 तस्य धनवानस्य गृहम, गलत है, ये गलत है, धनवानस्य नहीं होता, क्या होता है, तस्य धनवतः गृहम अस्ति, आगे कुछ भी लगा सकते हैं, तो ये बनता है, इसका शब्द रूप गलत है ये। ठीक है, ये हो गया 4 अभ्यास का 2 नंबर में। ख को बहुवचन में बदलो। यहां पर ये वाक्य दिए हैं 13 से लेकर के 20 तक, 8 वाक्य, इनको एक वचन में, इनको बहुवचन में बदलना है। ठीक है, और इन शब्दों के रूप लिखो, भगवत भवत श्रीमत बुद्धिमत धनवत बलवत। तो एक बार यदि आपके पास समय हो तो अवश्य लिख लीजिएगा,
तो और अच्छे याद हो जाएंगे अपने आप। वाक्य बनाओ। स्नेह आसक्ता आदरा लग्ना कुशला क्षिपति मुंचति श्रद्धा विश्वसिति भगवंतम भवान धनवता। इनके साथ में आपको बनाना है वाक्य एक एक और स्वयं मिलान करना है। इसका मिलान और इस पूरे जो वाक्य दिए उनका मिलान के लिए वीडियो आपको तैयार कर दी है, वहां देखेंगे। ये आपके 17 अभ्यास हो गए हैं। परीक्षा होगी। व्हाट्सएप जो अभी हमारे पास साथ पढ़ रहे हैं उनको व्हाट्सएप पर लिंक मिल जाएगा प्रश्न पत्र का, उत्तर पत्र का। और जो बाद में पढ़ेंगे आगे चल के, जो लोग बाद में पढ़ेंगे ध्यान रखेंगे, उनको प्रश्न पत्र का जो लिंक है वो इस सीरीज में मिलेगा। इसमें मिलेगा, इसी प्लेलिस्ट में, इस वीडियो में नहीं मिलेगा, ध्यान रखेंगे। इसी में आगे वाली जो वीडियो होगी वो होगी परीक्षा। फिर उसके आगे वाली वीडियो होगी परीक्षा को चेक करने की। फिर पढ़ेंगे 18वां अभ्यास, 13 अभ्यास और बाकी हैं। 13 दूनी 26 का हम लगभग आपको 15 कक्षाओं में पढ़ा देंगे। कोशिश होगा, अब एक अभ्यास हमारा एक कक्षा में और एक कक्षा में एक अभ्यास हो रहा है, 13 शेष हैं, तो 15 कक्षाओं में आपकी पूरी पुस्तक की कंप्लीट हो जाएगी। 15 और 14 49 क्लासेस में करा देंगे पूरा, ठीक है। चलिएगा, फिर इसके बाद आपको पढ़ना है इसका सेकंड पार्ट जो आपने पुस्तक मंगाई है। आपने जो पुस्तक मंगाई है वो आपकी पुस्तक व्यर्थ नहीं जाने देंगे, हम पढ़ा रहे हैं इसको। हमने इसलिए हमने आपको कहा कि आप रचनानुवाद कौमुदी भी ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं, तैयारी अच्छी प्रकार से कीजिएगा। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आप परिश्रम करें और तैयारी सज्जा अच्छी प्रकार से करें और अच्छी प्रकार से परीक्षा दे करके उत्तम अंकों को प्राप्त करें, ठीक है। ओम।